हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग बड़ी मेहनत से ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं और आप सभी को पता है ग्रुप डी का एग्ज़ाम कैसा हो रहा है। और इसी बीच हम आपको लिए वही प्रश्न लेकर के आए जो ग्रुप डी में आपको बहुत मदद करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, 5 की पावर 24 का वर्गमूल क्या है। इस तरीके का प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। कह रहा है आपसे कि भाई 5 की पावर 24 का वर्गमूल की जब उसने बात कही है तो हम वर्गमूल का साइन जरूर लगाएंगे। ठीक है। अब देखिए, अगर आपसे वो कह देता कि भाई 16 का वर्गमूल बता दो तो आसानी से बता देते आप 4, लेकिन 5 की पावर 24 का कैसे बताएंगे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कभी भी याद रखना कि ये जो आपको पहले भी पढ़ा होगा कि ये जो मेरे पास स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। इधर लिख दूँ मैं। जैसे कि मैं यहाँ से अब इस स्क्वायर रूट को हटाना चाहूँ तो 5 की पावर 24 का होल पावर क्या हो जाएगा, 1/2। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने स्क्वायर रूट हटा दिया और इसका रूट का मान क्या होता है, 1/2 पावर में। ठीक है। अब देखिए, 2 से मैंने 24 को कटाऊंगा तो 12 बार में कटेगा, तो 5 की पावर कितना हो गया, 12। बस खत्म हुआ प्रश्न। 5 की पावर 12 ये आपका आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन में दे रखा है। अब देखिए, इसको सॉल्व करिए। जैसे कि आपको प्रश्न कह देता 5 की पावर 24 की जगह पे वो आपसे ये कह देता कि भाई 4 की पावर 2 का वर्गमूल क्या है। 4 की पावर 2 का वर्गमूल क्या है, वर्गमूल पूछता ना तो वर्गमूल का आप साइन लगाते। ठीक है। अब यहाँ पर 4 की पावर 2 है और इस वर्गमूल को यहाँ से हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, पावर में 1/2। और 2 से 2 कट गया तो बचा क्या आपके पास, भाई कुछ बचा ऐसा है क्या बचा आपके पास, 4 की पावर 1 मतलब 4 ही तो बचा कि नहीं बचा, 4 ही तो बचा। ये आपका आंसर हो जाता। तो प्रश्न को करने का तरीका आना चाहिए। तो मैं आपको क्या सिखाता हूं दोस्तों, जादुई ट्रिक सिखाता हूं। आपको अच्छे से पता है, जो बच्चे मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं वो अच्छे से जानते हैं कि हमारे चैनल पर जादुई ट्रिकें सिखाई जाती हैं जिससे कि प्रश्न को कम से कम समय में हल किया जा सके और बहुत ही आसानी से हल किया जा सके। ठीक है दोस्तों, बात सभी की समझ में आ रही है। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 11111 की होल पावर 2 का मान क्या होगा। देखिए, यहाँ पर 1 दिया गया है 5 बार, 1 2 3 4 5 बार। इसकी होल पावर का मान पूछ रहा है क्या होगा। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं 5 1 दिए गए, मैं सबसे पहले 2 1 ले लेता हूँ। 2 1 ले लिए, इसकी होल पावर मैं 2 करूँगा तो 11 का पावर 2 का मान कितना होता है, 121 होता है। मैंने यहाँ पर 2 बार 2 ले लिया। अब मैं यहाँ पर 3 बार 2 1 ले लेता हूँ। भाई मेरे पास 5 बार 1 है। सबसे पहले मैंने 2 बार 1 लिया, फिर 3 बार 1 लिया, तो 3 बार 1 लिया। 111 की होल पावर कितना होता है भाई, इसका मान होता है 123 और 21। तो इससे मुझे हिंट मिल जाएगा और मैं इसको हल कर लूँगा, मतलब सॉल्व कर लूँगा। कैसे? देखिए, 1 2 1, मैं 1 से लेकर 2 तक गया, 2 से फिर 1 पे वापस लौटा। उसी तरीके से मैं 1 2 3 तक गया, 3 के बाद फिर वापस लौटा 2 1 पर, मतलब 1 2 3, 3 के बाद फिर लौटा 1 तक, 2 1, इस तरीके से। ठीक है। अब मैं ऑप्शन को चेक कर लूँगा, मुझे पता लग जाएगा कि बीच वाली संख्या तक मैं जाऊँगा यहाँ तक और यहाँ से वापस लौटूंगा 1 तक। उसी तरीके से 1 2 3 4 4, 2 बार 4 आ गया यहाँ पे। ये मेरा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बीच वाली संख्या के बाद फिर वापस लौटना है। 1 2 3 4 5, 5 के बाद लौटा 4, मैंने बीच वाली संख्या 5 ली। मैं कहाँ तक गया, 1 2 3 4 5 तक गया, 5 से फिर वापस लौटा उल्टा 4 3 2 1 तक। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि मैं कहाँ तक जाऊँगा, जिस संख्या तक मैं बीच में जाऊँगा उससे वापस लौटूंगा 1 तक। 1 से स्टार्ट करूँगा और 1 तक ही लौट के आऊँगा। तो मुझे हिंट मिला था कि नहीं मिला था, तो सी ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी को अच्छे से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि √1 - x के बटे में 529 बराबर 16 के बटे में 23 है तो x का मान क्या है। जो बच्चे प्रश्न देख रहे हैं उनको मालूम है कि इस तरीके का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, बराबर में संख्या जब होती है तो आपको मालूम है कि ऊपर ऊपर वाली संख्या का रिलेशन बनता है नीचे नीचे वाली का। अब मैं 23 का रिलेशन 529 से बनाऊं तो आपको अच्छे से मालूम है कि 23 का स्क्वायर 529 होता है। जब इस संख्या का स्क्वायर यहाँ पर है तो इस संख्या का स्क्वायर यहाँ पर होगा, मतलब 16 का स्क्वायर यहाँ पर होगा। भाई 23 का स्क्वायर कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। ठीक है। और 16 का स्क्वायर कितना होता है भाई,
16 का स्क्वायर होता है आपका 256, लिख लिया मैंने। जब इस संख्या का स्क्वायर यहाँ पर है तो इस संख्या का स्क्वायर यहाँ पर होगा, लिख लिया मैंने। लिखने के बाद में दोनों का अंतर कर दो तो 9 में से 6 घटा दूंगा 3 आएगा, और 12 में से 5 घटा दूंगा 7 आएगा, और 4 में से 2 घटा दूंगा 2। 273 आपका आंसर होगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। बात क्लियर हुई? ये प्रश्न बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता क्या करें। करना क्या है, इस संख्या का स्क्वायर आपको यहाँ मिलेगा तो इस संख्या का स्क्वायर भी आपको यहाँ करना चाहिए, और दोनों स्क्वायर करने के बाद अंतर कर देना है। ज़्यादा वाली संख्या में से कम वाली को घटा देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6 की पावर 10 गुने 7 की पावर 17 गुने 11 की पावर 27 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? संख्या कौन कौन सी है? 6 की पावर 10, 7 की पावर 17 और 11 की पावर 27 है। अब मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुने 3 हो जाएगा। आप 6 का गुणनखंड 6 गुने 1 भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करना। अगर आपके गुणनखंड में 1 आ रहा है तो ऐसा गुणनखंड आपको नहीं करना, ठीक है? क्योंकि 6 का आप गुणनखंड 2 गुने 3 कर सकते हैं, लेकिन जब 7 का गुणनखंड आप करेंगे तो 7 गुने 1 आएगा, और 11 का गुणनखंड करेंगे तो 11 गुने 1 आएगा, क्योंकि ये क्या है? प्राइम नंबर हैं, अभाज्य संख्या है ये दोनों। लेकिन 6 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसका गुणनखंड तो आपका 2 गुने 3 आ जाएगा। ये तो आपकी मजबूरी बन गई भाई कि 7 का और कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता, 11 का और कोई गुणनखंड हो ही नहीं सकता। ये तो आपकी मजबूरी बन गई, ये तो आपको 1 से ही गुणनखंड करना है, ठीक है? इसका तो गुणनखंड 7 गुने 1 ही आएगा, लेकिन इसमें मजबूरी थोड़ी ना है, इसका तो गुणनखंड आप 2 गुने 3 कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? समझ में आ गई बात? तो करना क्या है, छोटी वाली संख्या लेंगे। छोटा इसमें कौन? 2। तो 10 का गुना 2 से करेंगे 20 प्लस, अब यहाँ पर 7 गुने 1 आएगा भाई, और यहाँ पर भी 11 गुने 1 आएगा। तो जैसे यहाँ मैंने छोटी संख्या से गुना किया, ऐसे ही यहाँ पर भी छोटे गुना से, तो 17 एकम 17 प्लस 27 एकम 27, जोड़ दो सभी को। 7 और 7 14, 14 में 0 जोड़ेंगे तो 14 ही रहेगा, तो 14 का 4 कैरी का 1, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और कैरी का 1 जोड़ेंगे तो 6, 64 आ जाएगा आपके इस प्रश्न का सही आंसर। कितना आ जाएगा? 64। 64 दे रखा आपको बी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। मुझे नहीं लगता कि आज के बाद इन प्रश्नों के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। ऐसे ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस √72, ऐसे ही चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। ये इन्फिनिटी का मतलब अनंत तक ये चलता ही रहेगा। इसका आंसर बताना है क्या होगा। संख्या एक ही है, यहाँ पर भी 72, यहाँ पर भी 72, यहाँ पर भी 72, साइन भी एक है, प्लस 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 का साइन चल रहा है। तो आप करेंगे क्या, संख्या समान है और प्लस का साइन चल रहा है, तो 72 के गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड कैसे होने चाहिए? सह अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि बीच का अंतर 1 आ जाए, बीच का अंतर 1 हो, ठीक है? बीच का अंतर 1 हो। अभी समझ में आ जाएगा। जैसे कि 72 के गुणनखंड में करूं तो 8 गुने 9, 8 ने 72 होता है, और इनके बीच का अंतर कितना है? 1 है। बात क्लियर है? तो ये मेरा क्या है? सहअभाज्य गुणनखंड है, इनके बीच का अंतर 1 है, ठीक है? 72 के और भी गुणनखंड हो सकते हैं, जैसे कि 72 के दूसरा गुणनखंड 36 गुने 2 भी आपका 72 होता है, ठीक है? 18 चौक 72 होता है, एक ये वाला भी गुणनखंड है। 18 का गुना 4 से करेंगे तो भी 72। लेकिन हमें ये गुणनखंड नहीं चाहिए, हमको गुणनखंड ऐसा चाहिए जिनके बीच का अंतर 1 आए, सह अभाज्य गुणनखंड चाहिए। तो प्लस का साइन जब रहेगा तो गुणनखंड की बड़ी वाली संख्या आंसर हो जाएगी 9। और अगर माइनस का हो, जैसे मान लीजिए माइनस में सीरीज चल रही हो, माइनस में चल रही हो, ठीक है? जैसे √72 माइनस √72 माइनस √72 माइनस, माइनस में जब चल रही हो। जब प्लस में चलेगी तो गुणनखंड का बड़ा वाला संख्या आंसर, और जब माइनस में चलेगी तो गुणनखंड का छोटा वाला संख्या आंसर होगा। आगे बात समझ में क्लियर है सभी को? प्रश्न किसी को कोई समस्या नहीं? अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रश्न को आप देखेंगे तो पहले जो देखा है उसी के जैसा लग रहा होगा, लेकिन उसके जैसे आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते।
इस तरीके के प्रश्नों को पीछे से सॉल्व किया जाता है, जैसे कि 169। भाई रूट 169 है तो 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है आप अच्छे से जानेंगे, 13 होता है। ठीक है, अब पीछे से सॉल्व करते हुए चलेंगे। 13 में जोड़ देंगे, भाई प्लस का साइन है तो जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे 13। अब 108 में 13 जोड़ दो 121, 121 का स्क्वायर रूट 11। देखिए जब प्लस का साइन है तो मैं जोड़ता हुआ चलूंगा, जहां कहीं भी अगर माइनस का साइन होता तो वहां घटा देते, जैसे यहाँ माइनस होता तो मैं क्या करता, इस 13 को घटा देता, जोड़ता नहीं घटा देता क्योंकि माइनस का साइन है। अब प्लस का है तो मैं जोड़ रहा हूं, तो 108 में 13 जोड़ा 121, 121 का स्क्वायर रूट 11। और यहाँ भी प्लस का है तो 11 को इसमें जोड़ दूंगा, 8 और 1 9, 3 और 1 4, 49 आ गया। अब 49 का स्क्वायर रूट 7 होगा, प्लस का साइन है तो 7 को इसमें जोड़ दूंगा। 57 में 7 जोड़ूंगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट 8। अब प्लस का साइन है तो 8 को इसमें जोड़ दूंगा, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4। आपका आंसर आ गया 4, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। उम्मीद करूंगा सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना कि बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, तो वीडियो को शेयर कर देना, उन बच्चों तक कर देना जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।